कारण होने वाला है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती का सुसमाचार 17 का तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर नहीं हो, यहाँ से चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना हो। विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। यहाँ पर सबसे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है कि आप विश्वास के बारे में क्या समझते हैं कि विश्वास है क्या? कोई भी खड़ा होकर मुझे बता सके कि विश्वास है क्या? कोई बता सकता है तो विश्वास को डिफाइन कर सकता है? अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, मुझे बताओ तो विश्वास का मतलब कोई बता सकता है? और कोई भी आप सब बता सकते हैं विश्वास का मतलब? अगर सोए हुए हो तो जागो, ये समय परमेश्वर की आशीषों का आपके जीवन में। कोई बता सकता है कोई विश्वास का मतलब यहाँ पर? अगर हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 11 का 1, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। यहाँ पर लिखा है विश्वास जो है आशा हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, विश्वास मतलब अगर यीशु मसीह पर हमारा पूरा भरोसा और जो उसने हमसे वादाएं किए हैं उन पर अधिकार कर हमें मान लो कि हम जब वचन पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि लहू बहने वाली स्त्री यीशु के पास आई और उसने यीशु के वस्त्रों को छू लिया, वो उससे बड़ी चंगी हो गई। किसी ने देखा उसको? किसी ने देखा? किसी ने उस स्त्री को नहीं देखा, पर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि ऐसा हुआ। ये विश्वास अनदेखी वस्तुओं का परिणाम विश्वास। तो मैं आपको बता परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ कहता है, अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास हो, उस पहाड़ से कह दे वो समुद्र में चला जा, तो वो तेरे लिए हो जाएगा। यहाँ पर जो पहाड़ है वो हमारी परिस्थितियाँ हैं, हमारी परेशानियाँ हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हम बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हों, डिप्रेशन से जूझ रहे हों, और बहुत सी बहनें जिन्हें भी बच्चा नहीं हो रहा है उसकी परेशानियाँ, शादी ना होने की परेशानियाँ, बहुत सी बहनों की अभी स्थिति नहीं होती, बहुत सी समस्याओं में क्या जूझ रहे हैं। तो परमेश्वर का यहाँ वचन कहता है तेरे अंदर राई के दाने की तरह विश्वास, उस पहाड़ से कहते उखड़ और चला जा, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं वचन को पढ़ता हूँ तो मैंने चार वचन पे ध्यान दिया कि अगर हम नए को पढ़े तो उसको विश्वास को लेकर एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हम देख सकते हैं लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास, तो प्रभु यीशु मसीह के पास है, उससे विश्वास था यदि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, ये था उसका विश्वास। फिर हम देखते हैं अंधे, जो अंधे थे उसके अंदर ये विश्वास था अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा और यीशु मुझे चंगा कर सकता है। पर अगर हम जब पढ़ते हैं, जब एक लड़का जिसमें दुष्ट आत्मा थी, गूंगी बहन, उस समय उसने जो है प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास वो लेकर आया और चेले भी उसे ना निकाल सके। तो जब पिता यीशु मसीह के पास आया तो पिता ने यीशु से कहा, हे यीशु अगर तू कुछ कर सके तो मेरे बेटे के लिए कर। वहां पर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तू कर चुके मतलब क्या? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप विश्वास करें, अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर आपके दुखों को दूर कर देगा, उसके लिए कोई असंभव नहीं है। आप परमेश्वर के सामने ये बात रखिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या काम असंभव है। प्रभु सब कुछ संभव हो सकता है। प्रभु यीशु, मैं आपको पुराने नियम से एक स्टोरी बता दूं। गिदोन, अगर हम पढ़ते, गिदोन एक सेनापति था। तो उस समय हम देख सकते हैं कि
जो मेघियो जो सेना थी उनके पास 80,000 लोग और गिदोन के पास सिर्फ 32,000, तो उससे दुगनी थी। और परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि जो डरपोक है उन्हें उसमें से हटा दे। तो गिदोन ने उनमें से जो डरपोक थे वो हट गए। फिर परमेश्वर ने उससे कहा जो कुत्ते की तरह चबड़ चबड़ करके पानी पिए उन्हें रखना, और जो ऐसे ना पिए उन्हें भी हटा दे। तो गिदोन के पास कितनी बची? सिर्फ 300 लोगों की सेना बची। यह संभव है कि 80,000 लोगों के सामने 300 लोग क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में। परमेश्वर ने उन 300 लोगों के द्वारा ही गिदोन को जिता दिया। वो हमारा महान परमेश्वर है। वो जो है समुद्र को 2 भाग करने वाला परमेश्वर है। वो यरीहो की दीवारों को गिरने वाला परमेश्वर है। क्या वो आपकी परेशानियों को नहीं हटा सकता? आपके विश्वास के द्वारा। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा गया कि विश्वास अगर तेरे अंदर राई के दाने जितना विश्वास, राई का दाना बहुत छोटा होता है, अगर आपके अंदर वो विश्वास है तो आप अपने जीवन के बड़े से बड़े पहाड़ों को हटा सकते हैं। विश्वास के कारण, परमेश्वर पर भरोसा रखने के कारण, परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखने के कारण। कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं अरे बहुत बीमार हूँ, मैं मर जाऊंगा, अब आगे जिंदगी नहीं कर पाएंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है, हम अगर पढ़े भजन संहिता 51:16 में, मैं उसे लंबी आयु से जो है दीर्घायु से जो है तृप्त करूंगा। दीर्घायु मतलब लंबी आयु। ये परमेश्वर के वादा है। अगर आप परमेश्वर के वादों पर विश्वास करते हैं तो आप सच में एक लंबी आयु जिएंगे। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का कलाम सच्चा है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे वचन में से एक भी बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। ये परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का नहीं। परमेश्वर के वादों पर विश्वास करो। हो सकता है आपके जीवन में, आपके घर में फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, पर आप इस वचन को मनन करें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं होगी। आपकी हर घटी को पूरा करने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। अपने आप पर से भरोसा हटाकर आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि कई बार हम अपने आप पर भरोसा रखते हैं पर वो भरोसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ो तो भरोसे के लायक नहीं है। वो सच में आपके जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि मेरे जीवन में भी कुछ समय पहले मैं भी एक परेशानी में होकर गया हूँ। तो उस समय जो है, जब आपको बताओ कि पवित्र आत्मा जब बात करता है तो कैसे, आप क्या समझते हो कि पवित्र आत्मा कैसे आपसे बात करेगा? तो बता सकता है मुझे कि पवित्र आत्मा की आवाज क्या है, वो कैसे बात करेगा आपसे? पर मैं पवित्र आत्मा जो है समरण दिखाने वाला आत्मा। जब आपके जीवन में परेशानी आएगी, जब आप दुखों से होकर जाओगे, तो उस समय पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे जो है बातें करेगा। और मेरे पास वो वचन आया कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धार में धारे हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू अपनी परेशानियां मत दे, ये कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी हो सकती है, तू मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरे संग हूँ, डर मत, मैं तेरी परेशानियों से तुझे निकालूंगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पर, और मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे लाखों करोड़ों की भीड़ में से बुलाया, चुना। और आप सब भी परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आप यहाँ पर हैं। आप विश्वास करते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम सब उसके साथ बादलों पर होंगे? एक विश्वास। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि हाँ मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है, तो पक्का आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। ये विश्वास मेरा है कि हाँ जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो मैं उनके साथ बादलों पर होंगे। क्या आप भी विश्वास करते हैं इस बात के लिए? ये 2026 हमारे लिए आशीषित है। आप इस बात के लिए अंगीकार करें, बोले अपने मुंह से कि परमेश्वर ये 2026 मेरी आत्मिक उन्नति के लिए है। ये 2026 मेरे हर बंधनों को टूटने के लिए है। मैं इस 2026 में और बढ़ूंगा, कोई भी शैतान की रुकावटें मेरे जीवन में नहीं आएगी। मैं और ऊंचा उठूंगा। आप सब ये अंगीकार करें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को अंगीकार करते हैं, स्मरण करते हैं, रोज बोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन जो है उसी प्रकार कार्य करता है। क्योंकि जुबान में जो है सामर्थ है।
उस जुबान में जो सामर्थ्य है, जुबान में मृत्यु और जीवन है। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, मैं इस वचन पे विश्वास करता हूँ कि तेरे वचन में लिखा है कि तूने कहा है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, तो आप इस बात के लिए देखिए कि आपको परमेश्वर लंबी आयु देगा। आप इस बात पे विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से निकाल देगा, पर वो कहता है कि तू मुझ पे विश्वास कर, एक बार मुझ पे विश्वास कर, तो अपने भरोसों को जो है यहाँ से हटाकर मेरी ओर ला, मैं तेरी जंग मैं लड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है उस वचन के लिए। परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने मुझे